आज देखो मार्केट में बहुत ही अच्छा पुल बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो रीजन क्या है पुल बैक का, तो मैं आपको आंसर करना चाहूंगा, बस एक डेडकेट बाउंस आप बोल सकते हैं मार्केट में, ठीक है, जो अभी पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि देखो मार्केट में अभी जो न्यूज आने वाली वो ट्रम्प की आने वाली, वो आज लेट नाइट आने वाली है। यानी कि जो टैरिफ लगेगा कि नहीं, ठीक है, कितना लगेगा वो यहां पे अपडेट आने वाला है रात को 1 बजे के आसपास, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट में क्या हो सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारी स्टॉक की न्यूज आ रही है, स्टॉक में क्या मोमेंटम आई है मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन देखो मैंने आपको मॉर्निंग में सुबह 9:30 बजे ही बता दिया था कि मार्केट आज साइडवेज रहने वाला है, ठीक है। और अगर आप यहां पे डाउट करते हैं, ठीक है, तो आप यहां पे फोकस कीजिएगा। देखो यहां पे ये है निफ्टी फ्यूचर्स। निफ्टी फ्यूचर्स मॉर्निंग में थोड़ा सा पुलबैक आने के बाद पूरा दिन साइडवेज था, ठीक है। आप देखोगे 23,400 को ये कंटिन्यूसली रेंज को पकड़ के बैठा था यहां पे लास्ट लास्ट मोमेंट तक। यहां पे एक आखिरी पुलबैक आया, वो भी थोड़ा सा ही पुलबैक आया 30 पॉइंट का, लेकिन ज्यादातर पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था, ठीक है। और ये मैं एक्सपेक्टेड करा था कि आज मार्केट साइडवेज होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था कि आज मार्केट में साइडवेज रहने वाला है, ठीक है। हालांकि मैं पुलबैक एक्सपेक्टेड करा था, मैं कल भी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि पुलबैक एक्सपेक्टेड मैं अभी के लिए कर रहा हूं। और ये रीजन क्या है, पता है क्या है रीजन है? मार्केट में अभी के लिए जो साइडवेज मार्केट है, ठीक है, एक एक्सपेक्टेड था कि साइडवेज मार्केट है, और जनरली एक बड़ी इवेंट होती है ना, ठीक है भाई, ट्रम्प ट्रम्प कुछ कहने वाला है या फिर आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है या कुछ भी होता है ना, तो एक दिन पहले साइडवेज मार्केट हो जाता है। ज्यादातर 90% के केसेस में मार्केट साइडवेज हो जाता है। अगर एक दिन पहले ट्रेंडिंग होता है तो नेक्स्ट डे को चांसेस होते हैं कि साइडवेज मार्केट हो सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, कोई पप्पा आपको मार्केट में नहीं बताएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि एक दिन पहले अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो चांसेस आए होते हैं कि नेक्स्ट डे को मार्केट साइडवेज रहने की उम्मीद है, ठीक है। हालांकि पुलबैक था, देखो अगर नीचे नीचे के लेवल पे साइडवेज होता ना तो लोग ज्यादातर शॉर्ट करके बैठे होते, ठीक है। तो इसने क्या किया, सभी लोगों की पोजीशन को काट दी, यहाँ पे जितने भी शॉर्टर्स थे उसकी पोजीशन को काट दी, पुल बैक करने के बाद पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। तो ना बायर्स आ पाए ना सेलर्स को होल्ड कर पाए, ठीक है। ये ट्रैपिंग मार्केट होता है, इसको बोलते हैं ट्रैपिंग मार्केट, ठीक है। तो मैंने मैंने बहुत ही छोटा सा ट्रेड किया था पुल बैक मार्केट में, और मैंने कॉल पुट को शॉर्ट किया था। बस छोटा मोटा प्रॉफिट अभी के लिए दिखाई दिया, क्योंकि मैं लॉस करना नहीं चाहता। मुझे पता है मार्केट साइडवेज है, तो मैं खामा का रिस्क क्यों लो। आप लोग आई एम श्योर बहुत सारे जो ट्रेडर्स होंगे वो क्या करते होंगे, यहाँ पे कॉल बाय करते हैं, कॉल सेल करते हैं, कॉल बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं। तो इसी रेंज के अंदर आपका तगड़े लॉसेस होते हैं। और ये लॉसेस क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं होता कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है, ठीक है। तो मैं वीडियो में आपको जो बताता हूं वो एक बार समझा करो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। नहीं समझ में आता पूछा करो 2 बार, ठीक है। अगर पूछोगे तो सीखोगे, ठीक है। चलिए अब देखो आज मार्केट में क्या होता हुआ दिखाई दिया और क्या न्यूज है, क्लियर से सुन लो। देखो आज एफआई की तो सेलिंग है 1500 करोड़ की। अब ट्रंप अगर टैरिफ लगाएगा तो सेलिंग कंटिन्यू रहेगी एफआई की, अगर नहीं लगाएगा तो एफआई शायद वापस बाइंग मोड में आ सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रंप टैरिफ की डिसीजन की वजह से मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। एक पुलबैक मार्केट आप बोल सकते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ आज आ सकते हैं, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है आज आ सकते हैं, ठीक है। ये फाइनल अपडेट होगा। और देखो माना क्या जा रहा है पता है, माना ये जा रहा है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो सिर्फ इंडिया पे नहीं हर कंट्रीज पे लगेंगे, हर कंट्रीज पे। हालांकि ऐसा हो सकता है कुछ कंट्रीज पे कम लगे, कुछ कंट्रीज पे ज्यादा लगे, लेकिन चांसेस है कि हर कंट्रीज पे ही रेसिप्रोकल टैरिफ लग सकते हैं। किसी पे 10% लगेगा, किसी पे 40%, किसी पे 50%, लेकिन लगने के चांसेस पूरे के पूरे हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ट्रम्प कमेंट्री क्या करते हैं, वो लेट नाइट पता चलेगा, ठीक है। तो डाउ जोन्स को अभी भी फोकस मत करना, वो डाउ जोन्स 1 बजे क्या रिवर्स होगा कि नहीं वो पता चल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसकी वजह से आप छोटा मोटा पुलबैक्स है। अब देखो रेसिप्रोकल टैरिफ लगते हैं तो ध्यान में ये रखना कि आईटी स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक, ये 3 बड़े सेक्टर्स है जिसमें पैनिक होगा। याद रखिएगा जो वर्ड बोल रहा हूं, आईटी, फार्मा और ऑटो स्टॉक्स, ये 3 सेक्टर में इंपैक्ट आ सकते हैं हायर, ठीक है। ये थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश अभी के लिए कीजिएगा, ओके। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स में। आज देखोगे मार्केट में वैसे स्मॉल कैप मिड कैप में मोमेंटम अच्छी थी। आप देखोगे स्मॉल कैप 1% ऊपर था, मिड कैप आप देखोगे यहाँ पे 1.5% ऊपर था। तो स्टॉक में तो मोमेंटम थी, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां पे थी? कुछ स्टॉक्स के अंदर लाइक डिफेंस स्टॉक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3-3.5% गिरा, इवन 6% तक भी गिरा। रीजन क्या है कि यहाँ पे इनके जो टारगेट थे ऑर्डर फ्लो के, कि भाई इतना हमारा ऑर्डर फ्लो आ सकता है, तो वो मिस हो गया, ठीक है। ऑर्डर बुक बोलते हैं ना, तो वो मिस हो गया। यहाँ पे आप देखोगे 18,000 करोड़ का है, लेकिन एक्सपेक्टेड था 25,000 करोड़ का। किसका? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑर्डर बुक मिस हो गया। इसकी वजह से स्टॉक आज गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। हालांकि लाइफ हाई के नजदीक ये ट्रेड करा था, बहुत ही जल्द आ सकता था लाइफ हाई, लेकिन आज गिरता हुआ दिखाई दिया। तो देखो ऐसा लगता है कि लोग क्या करते हैं, जानबूझ के शॉर्ट करते हैं, जानबूझ के न्यूज फैलाते हैं। अब हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ये न्यूज इंसर्ट करने वाले होते हैं सभी लोग, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है। तो देखो अभी के लिए
थोड़ा सा अगर आपका शॉर्ट टर्म का कोई भी स्टॉक में व्यू होता है तो थोड़ा ठहर जाओ, वरना फंसने में 5 सेकंड ही लगेंगे। ठीक है, पहले मार्केट को देखो, ट्रम्प क्या कर रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहा है, क्या कुछ लगेगा कि नहीं, इसके बाद आपको क्लियर आइडिया ये। और मैं आपको बोलूं, देखो मैं सिंपल बोल देता हूं, मैं यहाँ पे कमेंट भी किया था, आप यहाँ पे मेरा कमेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि अगर ट्रम्प टैरिफ लगा भी देगा और कल मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट तो भी गैप डाउन ओपन होने के बाद पूरा का पूरा रिकवर होने के चांसेस मुझे पूरे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी फॉल हो चुका है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प। ट्रम्प के टैरिफ के पागलपंथी की वजह से ऑलरेडी मार्केट काफी फॉल कर चुका है, फ्रॉम द टॉप से भी काफी फॉल कर चुका है। ठीक है, तो ये पहले से फॉल हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी से फॉल हो रहा है, पहले से फॉल हो रहा है। ठीक है, तो अभी निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी यहां पे ऑलरेडी पैनिक कर चुका है, अब ये क्या करेगा, बदला लेगा, निफ्टी बदला लेने वाला है। और नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ कल के दिनों के अंदर, अगर ट्रम्प ने कुछ किया तो गैप डाउन ओपन होगा तो फिर पूरा का पूरा रिकवर कर लेगा। ठीक है, तो पैनिक मत करना, मैंने ये सिंपल वर्ड बोला था। ठीक है, मुझे काफी लोगों के मैसेजेस आए, सर मेरा पोर्टफोलियो अभी क्या करें, बेच दे कि नहीं। देखो ये तो आप पे डिपेंड करता है बेचना नहीं बेचना, लेकिन अभी ऑलरेडी मार्केट क्रैश में है। आपको 27,000 या 26,000 का मार्केट ऑलरेडी 23,000 पे ट्रेड करा है, 22,000 तक जा चुका है, मिड कैप 50% क्रैश हो चुका है। आपको क्या लगता है 70% क्रैश होंगे मिड कैप्स के, 90% क्रैश होंगे? पैनिक क्यों करना यार, खामखा पैनिक करना हर चीज में। ठीक है, लोग हमेशा ये नहीं सोचते कि ऊपर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सोचते हैं नीचे बुक करें। ठीक है, माइंडसेट अलग ही होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का। मतलब कोविड में क्रैश हो गया, वहां पे बेच देंगे, अरे वहां पे लोग खरीदते हैं मेरे भाई, कोविड के टाइम में लोग ने क्रैश में खरीदा और कितना प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, कोविड के क्रैश में बेचेंगे, ठीक है, और टॉप पे खरीदेंगे। अरे क्या बेवकूफी है यार। ठीक है, मार्केट को समझते नहीं, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। चलिए, तो ये बात हो गई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, रही बात वारी एंड प्रीमियम एनर्जीज की। अब देखो यहां पे भी स्टॉक में न्यूज इंसर्ट की गई है। क्या न्यूज न्यूज इंसर्ट की गई है कि वारी एनर्जीज, अगर आप देखोगे यहाँ पे 66 का पी का है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, 2200 का स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये जो फॉल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो फॉल आपको दिखाई दे रहा है, वो फॉल का रीजन क्या है, तो कि यहाँ पे एक फर्म है बेरेंस्टेन, इसने यहाँ पे रेटिंग को अंडरवेट कर दिया है कंपनी के। ठीक है, कि भाई ग्रोथ की प्रॉब्लम है। और पता है स्टेटमेंट क्या दिया इस बंदे ने, स्टेटमेंट क्या दिया, स्टेटमेंट ये दिया कि भाई फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर का तो बहुत अच्छा है, कि भाई यहाँ पे नए नए प्लान्स आने वाले, नकड़े प्लान्स आने वाले हैं, लेकिन ये दोनों के पास इतना कैश रिजर्व्स नहीं है या इतने पैसे नहीं है कि मार्केट के दूसरे जो कॉम्पिटिटर, तगड़े वाले कॉम्पिटिटर है, उसको हैंडल कर सके। ठीक है, इसकी वजह से यहां पे ये टिक नहीं पाएंगे मार्केट में, और इसका ग्रोथ नहीं होगा, और ग्रोथ नहीं होगा तो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, सोचो। ठीक है, आप ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर कट यहां पे सेम मेंशन होता हुआ दिखाई दिया है। बात समझ रहे हैं? देखो यहाँ पे ब्रोकरेज ने क्लियर बोला कि वारी एनर्जीज में रूम है, एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके पास फाइनेंशियल फायर पावर नहीं है जो सेक्टर में डोमिनेट कर सके, इतने पैसे या इतना फाइनेंशियल पावर नहीं है जो सेक्टर को डोमिनेट कर सके। ठीक है, मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स भी है, बिग वॉलेट भी है, ठीक है, उसके साथ कॉम्पीट करना है, और ये नहीं जीत पाएंगे। बोलो ऐसा कम है, मतलब आप समझ रहे हो, नहीं जीत पाएंगे, मतलब कंपनी को खुद पे भरोसा है, इस बंदे को भाई बोला कि नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से स्टॉक फॉल कर रहे हैं। लेकिन देखो ये स्टॉक के बहाने होते फॉल करने के। ठीक है, मैं आपको बोलूं ना, ये देखो रेटिंग एजेंसी पे भरोसा मत करो, सिंपल वर्ड में बोलूं। ठीक है, अगर ये स्टॉक यहाँ पे 2000 का स्टॉक 4000 जाएगा ना, साले यही रेटिंग एजेंसी वाले 5,000 6,000 7,000 लेवल बोलेंगे। ठीक है, ये लोग पागल होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता, मतलब ठीक है, किसी भी थाली में बैठ जाते हैं ये लोग। ठीक है, आप नेट पे सर्च कर लेना, को पता चल जाएगा। ठीक है, तो भरोसा मत करो, आपको क्या लगता है वो सोचो। ठीक है, स्टॉक में अगर यहां पे लेवल टूटता है, जो लाइफ लो है, अभी रिसेंटली जो लाइफ टाइम लो बनाया था, अगर टूटता है तो थोड़ा पैनिक होगा। अगर वो नहीं टूटता है, यहां से वापस रिकवर होता है, तो ये साले ये सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो। और वैसे भी ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि कचरा कंपनी है, ग्रोथ दिसंबर क्वार्टर भी बहुत तगड़ा रिजल्ट आया था, कंपनी ने खुद एक्सपेंशन प्लान बोले हैं, कंपनी खुद बोले कि यहाँ पे आगे जाके इनके प्रॉफिट रिजल्ट बहुत तगड़े हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व्स भी काफी तगड़े हैं, कैश रिजर्व्स तगड़ा है, बोरोइंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो भाई है इसके पास पैसे, ठीक है, पैसे है, कैश है, रिजर्व्स है, काफी चीजें हैं, तो पैनिक करने की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई नहीं देती। हाँ, बस आप ये समझो आज का जो फॉल है वो एक रिएक्शन था, न्यूज का एक रिएक्शन था। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक मत करो। ओके, वी मार्ट रिटेल, बाजार स्टाइल रिटेल। अब देखो आज बाजार स्टाइल अगर देखोगे 20% जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, सी ये बंदा 91 पी पे ट्रेड करा है और 20% की अपर सर्किट। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट दिया है, पता है कितना दिया है? ईयर टू ईयर बेसिस पे 60% का ग्रोथ। सोचो 60% से ज्यादा। ठीक है, आप देखोगे यहां पे सी इसने यहां पे दिया है 55% का ग्रोथ बाजार रिटेल ने, और किसने 60% दिया है?
60% या 69% दिया है V2 रिटेल ने, ठीक है। तो बाजार रिटेल का भी 50% प्लस है और V2 रिटेल का 60% है, 69%। और आप देखोगे ये लाइफ टाइम के हाई के आसपास ट्रेड करे। देखो V2 रिटेल 2000 का हाई है और ये हाई के आसपास ट्रेड करे, ये स्टॉक ज्यादा क्रैश भी नहीं हुआ, ठीक है। और आज 5% की सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। तो भाई 90 के पी पे है, ग्रोथ है तो स्टॉक भाग रहे, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको पता है क्या बोलता हूं, स्टॉक में देखो देखो खुद बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे। अगर स्टॉक ऊपर जाएगा ना, साले रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब कोई भी आ जाएगा, मतलब कोई भी रेटिंग एजेंसी वाला बोलेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको स्टॉक के चार्ट देखने चाहिए। अभी भी आप देखोगे ज्यादा फॉल करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ग्रोथ अभी भी दिखाई दे रही है स्टॉक के अंदर, ठीक है। एंड हालांकि वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है, लेकिन आप देखोगे एफआईडीआई दोनों ने स्टेक इंक्रीज किया है और अभी जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं वो काफी तगड़े हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आने वाले रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं V2 रिटेल के, ठीक है। और V2 रिटेल ने तो ये भी बोला है कि यहाँ पे आप देखोगे 29 नए स्टोर ऐड किए हैं और 2025 के अंदर यहाँ पे आप देखोगे 74 नए स्टोर ओपन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ काफी तगड़ी है बजाज स्टाइल एंड V2 रिटेल के अंदर, इसने भी हमें नए स्टोर्स ओपन किए हैं, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में दोनों कंपनी काफी तगड़ी है, ठीक है। लेकिन देखो एक बात क्या होगा पता है, ध्यान से सुनो, ये कंपनी अभी के लिए ऊपर जा रही है, हो सकता है और ऊपर जाए, ठीक है, चांसेस है। लेकिन आप ये समझो कि एक बार थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी ना कि भाई इसमें अभी फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, ऐसा कुछ भी न्यूज आया ना, तो लाइक वारी एनर्जी कैसे क्रैश हुआ, केपीआई ग्रीन कैसे क्रैश हुआ, ठीक है ना, फ्रॉम द टॉप से 50%, ये सब सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। तो मैं देखो मैं सिंपल कर देता हूं, मैं क्या करता हूं इसमें, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो ना कि मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें यहाँ पे स्विंग ट्रेड कर लूंगा, ठीक है। जब तक ऊपर जाए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, मान लो यहाँ पे ऊपर जाए तो यहाँ पे एसएल लेके जाऊंगा, अगर यहाँ से और ऊपर जाए यहाँ पे एसएल कर दूंगा, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे कर दूंगा। तो ये इससे क्या होगा, मैं मोमेंटम में बैठ जाऊंगा, ठीक है, मोमेंटम स्टॉक में मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है, ऐसा मैं करूंगा तो ये मेरे लिए बेनिफिटेड होगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में लाइक केपीआई ग्रीन अगर जरा सा भी ग्रोथ में प्रॉब्लम आई तो स्टॉक क्रैश होता है ना फ्रॉम द टॉप से, वैसे ही फॉल आने के चांसेस है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो बड़े प्लेयर्स क्या क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। आपको पता नहीं होता रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक कब गिरेगा, लेकिन मुझे पता होता है क्योंकि मैंने पैटर्न चेक की है हर एक स्टॉक की, ठीक है। तो मार्केट में कैसी पैटर्न होती है ये आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक होते हैं, फ्यूचर ग्रोथ होता है तो स्टॉक ऊपर जाते रहते हैं। जैसे ही जरा सी न्यूज है कि भाई फ्यूचर ग्रोथ अभी कम होने वाला है, स्टॉक गिरना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो ये फॉलो कीजिएगा, आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और देखो मेरी लॉजिक समझ में तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना एटलीस्ट आपके ग्रुप में, ताकि दूसरे लोग भी समझ पाए, क्योंकि लोग क्या करते हैं स्टॉक को स्टॉक सिलेक्शंस करना नहीं आता उनको, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। होप आज का वीडियो पसंद आया, समझ में होगा। कोई डाउट होता है कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे न्यूज इंफॉर्मेशन अपडेट्स मैं रखता रहता हूँ, ओके। बाकी देखो दूसरे वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है, मैं रखता रहता हूं, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।